मैंने आपको जो कराया क्या है, सबसे पहले कराई थी मैंने थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या थी? किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर कोई लाइन पैरेलल ड्रॉ की जाती है किसी साइड के, ये भी सी ट्रायंगल, इसके पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ की यहाँ पे डी ई। तो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है डी ई, ये इन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। किसमें करती है बेटा? सेम रेशियो में डिवाइड करती है। मींस दिस अपॉन दिस इसका टू दिस अपॉन दिस, ये थेल्स ने कहा था। लेकिन अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो जब ये पैरेलल होगी तभी ये कंडीशन होगी, अगर ये पैरेलल नहीं है तब हम कंडीशन यूज नहीं कर सकते। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, कोई भी ट्रायंगल आपके पास है, अगर कोई लाइन मैंने किसी साइड के पैरेलल ड्रॉ की है तो वो दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। ये मैंने आपको थेल्स थ्योरम को कराई थी नंबर 1। नंबर 2 मैंने कराई थी कन्वर्स ऑफ थेल्स। कन्वर्स ऑफ थेल्स ने कहा था अगर कोई लाइन यानी दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, अगर ये दोनों का रेशियो सेम है तो ये लाइन क्या होगी? इसके पैरेलल होगी। बिल्कुल कन्वर्स है इसकी और इसका नाम है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तीसरी थ्योरम मैंने आपको कराई थी करोली फर्स्ट। करोली फर्स्ट ने ये कहा था कि अगर ये लाइन अगर इसके पैरेलल है साइड के तो दिस ऊपर वाला अपॉन टोटल और दिस ऊपर वाला अपॉन टोटल का रेशियो भी इक्वल होता है। ये करोली फर्स्ट मींस AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC। ये करोली फर्स्ट थी। करोली सेकंड थी बेटा, अब की बार पहले ने तो मैंने ऊपर वाला पोर्शन दिया था, अब की बार कौन सा लेंगे? नीचे वाला। BD अपॉन AB इक्वल टू EC अपॉन AC। ये चार चीजें मैंने आपको कराई थी, यहाँ पे प्रूव करके दिखाई मैंने आपको। एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर। हमारी एक्सरसाइज जो सेकंड एक्सरसाइज है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि मैं एक एक्सरसाइज आपको करा चुका पहले। जी बेटा एक्सरसाइज ध्यान दीजिएगा, सिमिलर ट्रायंगल की 6.1 एक्सरसाइज में करा चुका। सेकंड एक्सरसाइज की मैं बात कर रहा हूं और देखिएगा पहला क्वेश्चन। जी बेटा एक्सरसाइज 6.2 जिसका पहला क्वेश्चन है आपके पास इन द फिगर 6.17। ये फिगर आपको दी हुई है इसमें ABC, ये D है बेटा, ये पॉइंट E इसने दे रखा है क्वेश्चन ने। इसने कहा है कि D पैरेलल BC, ये लाइन इसके पैरेलल है। फाइंड EC फाइंड करना है मुझे फर्स्ट सेकंड दोनों पार्ट के अंदर। इन फिगर 6.17 फर्स्ट एंड सेकंड D पैरेलल BC, फाइंड EC इन फर्स्ट एंड AD इन सेकंड। आपकी फिगर में यहाँ पे दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, दिस AD की वैल्यू दी है 1.5। दिस इज द 3 cm, दिस इज 1 cm। आपसे पूछा यहाँ पे EC की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेटा? हमें EC की वैल्यू फाइंड करनी है। दिस पोर्शन मुझे फाइंड करना है। हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी इन चारों पार्ट्स में से 3 पार्ट आपको दे रखे हो, चौथा पार्ट इनमें से निकालना तो हम थेल्स यूज करते हैं क्योंकि थेल्स थ्योरम यही कहती है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर कोई लाइन अगर पैरेलल है किसी साइड के तो वो लाइन उन रिमेनिंग 2 साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। ये थेल्स ने कहा था और उसी का यूज हम करेंगे जब भी किसी ट्रायंगल के अंदर 4 पार्ट में से 3 पार्ट तुम्हें दिए हुए हो, चौथा पार्ट हमें निकालना हो तो हम थेल्स यूज करेंगे। करने का तरीका ध्यान दीजिएगा। इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल BC सो बाई, जी बेटा थेल्स थ्योरम। मैं अप्लाई कर रहा हूं थेल्स थ्योरम को यहाँ पे। क्या थी बेटा थेल्स थ्योरम? मैंने अभी आपको बताया था और प्रूव मैंने आपको कराई। ये थ्योरम क्या था? AD अपॉन BD इक्वल टू दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस AE अपॉन EC। जी बेटा ये थेल्स ने कहा था कि अगर कोई लाइन किसी साइड के पैरेलल ड्रॉ की जाती है तो वो रिमेनिंग साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। AD की वैल्यू है हमारे पास 1.5 अपॉन BD की वैल्यू हमारे पास 3, A की वैल्यू है 1 अपॉन EC। जी बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर हम करेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 1.5 मल्टीप्लाई बाई EC इक्वल टू 3 एंड EC इक्वल टू 3 अपॉन 1.5। EC की वैल्यू कितनी है बेटा? 2 सेंटीमीटर। दिस द आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। EC की वैल्यू कितनी आ चुकी है बेटा? 2 सेंटीमीटर। किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो, पता लग गया हम कैसे थेल्स को अप्लाई करते हैं? जल्दी जवाब दीजिएगा, जल्दी स्पीकर ऑन करिए सब बच्चे।
अब मुझे बताइए थेल्स को अप्लाई करना आ गया तुमसे? अक्षिता मित्तल, यस सर। अद्विका सैनी, भव्य गोयल, जी बेटा। यस सर। ओके बेटा, मैं स्टार्ट करता हूँ सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट ध्यान दीजिएगा। सेकंड पार्ट है हमारे पास इसी तरह क्वेश्चन सेकंड पार्ट में भी आपसे पूछा गया है। सेकंड पार्ट में हम इधर कर रहा हूँ, इसकी फिगर आपको दी हुई है सेकंड पार्ट की। जी बेटा ये ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, इसमें भी दिस पॉइंट ए, दिस पॉइंट बी, दिस पॉइंट सी, ये लाइन यहाँ पर ड्रॉ की है, दिस पॉइंट डी, दिस पॉइंट ई, दिस इज 1.8 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर है ये पोर्शन, दिस इज 7.2 cm। और आपसे पूछे इसने AD की वैल्यू। मैंने अभी भी आपको बताया है कि जब भी इन चार पार्ट में से तीन पार्ट आपको दे रखी हो, चौथा पार्ट आपसे पूछे तो क्या यूज करते हैं? थेल्स थ्योरम अप्लाई करते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, चार में से तीन पार्ट जब आपको दिए हो तो हम क्या यूज करते हैं? थेल्स थ्योरम अप्लाई करते हैं। और ये जो लाइन आपको दे रखी है इसने DE, ये पैरेलल है बेटा किसके? BC के। अगर ये लाइन इसके पैरेलल नहीं है तो हम थेल्स थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। क्वेश्चन ने कहा कि जो लाइन है DE ये इस BC के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये हुआ मैं थेल्स अप्लाई कर सकता हूँ। इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल BC, सो बाई क्या यूज करेंगे बेटा? थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्या आएगा? AD अपॉन BD इज इक्वल टू AE अपॉन EC। जी बेटा ये हमारा फॉर्मूला है। वैल्यू पुट कर रहा हूँ। AD की वैल्यू आपको नहीं पता, BD की वैल्यू पता है मुझे 7.2 इक्वल टू A की वैल्यू है 1.8 अपॉन EC की वैल्यू है 5.4। जी बेटा ये मेरा क्वेश्चन है, कोर्स पढ़ते हैं तो मैं करता हूँ, तो कितना आएगा? 5.4 मल्टीप्लाई बाई AD इक्वल टू 7.2 मल्टीप्लाई 1.8 और AD इक्वल टू 7.2 मल्टीप्लाई बाई 1.8 अपॉन 5.4। जी बेटा इस वाले डेसिमल से ये वाला डेसिमल कैंसिल, 18 से डिवाइड करूंगा 3 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करूंगा 2.4। दिस द रिक्वायर्ड आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर हुआ 2.4 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम दोनों पॉइंट के अंदर? किसी को बच्चे को तो जल्दी बताइए मुझे। एनी प्रॉब्लम? दोनों क्वेश्चन पार्ट समझ में आ गया हमारे? ये बताओ जल्दी। यस सर। ओके बेटा, बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास है। इस तरह से हम थेल्स थ्योरम अप्लाई करते हैं। जब भी इन चार पार्ट में से तीन पार्ट आपको दिए होंगे तो हम क्या यूज करेंगे? थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा हमारे पास, E and F are the points on the sides PQ and PR respectively of triangle PQR। जी बेटा ट्रायंगल PQR आपको दिया हुआ है यहाँ पे इस बार PQR। E and F are the points on PQ and PR। E जो है वो यहाँ पर है E, और यहाँ पे बेटा कौन है? F। E and F are the points on the side PQ and PR respectively of triangle PQR। For each of the following cases state whether EF parallel QR। आपको बताना है कि जो EF लाइन है वो QR के पैरेलल है या नहीं है। पहले पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। पहले पार्ट में आपको दिखा P इधर का 3.9 cm, P is equal to 3.9। जी बेटा दिस इज द 3.9। चलिए सेकंड पार्ट में EQ इधर का, सॉरी इसी में इधर का EQ is equal to 3 cm। जी बेटा दिस इज द 3। PF 3.6, this is 3.6। PF is equal to 3.6 cm। FR 2.4, this is portion is 2.4। FR is equal to 2.4 cm। आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि क्या ये EF लाइन QR के पैरेलल है? ये पूछा है क्या ये EF लाइन QR के पैरेलल है? कोई बताए, कोई बच्चे कैसे बताएंगे हम ये इसके पैरेलल है या नहीं है? यस सर। सर है थेल्स थ्योरम से। हाँ वेरी गुड, कर्नल्स ऑफ थेल्स अप्लाई करते हैं। अगर दिस अपॉन दिस, इन दोनों का रेशियो
दिस अपॉन दिस के इक्वल आ गया तो प्रूव हो जाएगा जो ईएफ लाइन है वो क्यूआर के पैरेलल लेके चलता हूं मैं इन ट्राइंगल पी क्यू आर के अंदर लेके चल रहा हूं पीई अपॉन ई क्यू की वैल्यू निकालता हूं पहले में पी की वैल्यू है बेटा 3.9 ई क्यू की वैल्यू है आपके पास 3 डेसिमल का 0 लगा दी मैंने यहाँ पे और मैं 3 से डिवाइड करूंगा इसे 13/10 जी बेटा ये वैल्यू है पीई अपॉन ई क्यू की एक वैल्यू मेरे पास आ चुकी है नाउ अगेन अब मैं लेके चलता हूँ बेटा किसको पी एफ अपॉन एफ आर को इन दोनों के लेके चलूंगा पी एफ की वैल्यू है 3.6 एफ आर की वैल्यू है 2.4 डेसिमल से डेसिमल कैंसिल जी बेटा से डिवाइड करता हूँ इससे डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड करता हूँ डिवाइड करूंगा 3/2 जी बेटा ये 13/10 3 से मैंने डिवाइड किया था इसे है ना और इसकी जो वैल्यू आई हमारे पास कितनी है 3.6 अपॉन में 2.4 डिवाइड मैंने किया डेसिमल डेसिमल 12 दिया 36 12 तो 3/2 क्या दोनों की वैल्यू इक्वल है आप लिखेंगे यहाँ पर सिंस PE अपॉन EQ is not equal to PF upon FR अर्थात this upon this is not equal to this upon this ये दोनों का रेशियो सेम नहीं है so EF is not parallel to QR जी बेटा जो हमारे पास EF लाइन है वो QR के पैरेलल नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि आपको पता है कि दोनों का जो रेशियो है इन दोनों का वो इन दोनों के रेशियो के इक्वल नहीं है अगर करोस ऑफ थेल्स ने यही कहा था अगर दिस अपॉन दिस इन दोनों का रेशियो अगर इन दोनों का रेशियो इन दोनों रेशियो इक्वल आ जाए तो तुरंत कह देना कि दोनों पैरेलल हैं और अगर इक्वल नहीं आता तो कह देना पैरेलल नहीं है कन्वर्स ऑफ थेल्स का स्टेटमेंट यही था अगर ये लाइन इन दोनों साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो ये लाइन क्या होती है इसके पैरेलल होती है लेकिन यहाँ पे रेशियो क्या है सेम नहीं आ रहा इसका मतलब क्या हुआ ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं है EF जो है वो QR के पैरेलल नहीं है दिस द फर्स्ट पार्ट इसके दो पार्ट और हैं क्वेश्चन नंबर 2 के दो पार्ट और हैं दोनों पार्ट कर लोगे कराऊं जल्दी बताइए मुझे इसके दो पार्ट और हैं एक पार्ट मैं करा चुका आपको जल्दी बोलिए दोनों पार्ट कराऊं या यस सर कर लेंगे कर लोगे यस सर ओके बेटा बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की जी बेटा थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास थर्ड क्वेश्चन ये कहा है इसमें ये इसकी फिगर दी हुई है मैं फिगर यहाँ पे बना रहा हूँ ये फिगर है A B C D जी बेटा ये पॉइंट है M ये पॉइंट है L ये पॉइंट है N आपसे क्वेश्चन ने कहा है जी बेटा क्वेश्चन ने कहा है कि LM पैरेलल CV जो LM लाइन है ये वाली ये CV के पैरेलल है और क्वेश्चन ने कहा है कि LN पैरेलल CD जो LL लाइन है ये वाली ये CD के पैरेलल है सिंगल एरो वाली लाइन सिंगल एरो के पैरेलल है और डबल एरो वाली लाइन डबल एरो के पैरेलल है क्वेश्चन ने कहा है प्रूव दैट AM अपॉन AB AM दिस पोर्शन AB टोटल पोर्शन इन दोनों का रेशियो इक्वल प्रूव करना है मुझे किसके बेटा मुझे प्रूव करना है AN अपॉन AD AN दिस पोर्शन AD दिस पोर्शन ये मुझे चीजें प्रूव करनी है ये हमारा क्वेश्चन है दोबारा फिर सुनिएगा ये फिगर आपके बुक के अंदर है दी हुई है तुम्हें क्वेश्चन के अंदर ये लाइन इसके पैरेलल दे रखी है ये वाली लाइन इसके पैरेलल दे रखी है मुझे प्रूव करना है दिस AM अपॉन टोटल AB इक्वल टू AN अपॉन AD ये मुझे प्रूव करना है सो मैं बात करता हूँ गिवन की जी बेटा ध्यान दीजिए गिवन के अंदर इन फिगर इस फिगर के अंदर क्या क्या दिया आपको LM पैरेलल है बेटा LM पैरेलल है CB के एंड LN जो है वो पैरेलल है बेटा CD के बस ये गिवन है तो प्रूव
मुझे जो प्रूव करना है वो है ए एम अपॉन ए बी इसका टू ए एन अपॉन में ए डी। जी बेटा ये मुझे प्रूव करना है। आप देख रहे होंगे दिस ए एम ये पोर्शन अपॉन दिस, इन दोनों का रेशो दिस ए एन अपॉन में दिस, इन दोनों का रेशो इक्वल होता है। ये मुझे प्रूव करना है। मैं लेके चलता हूँ, प्रूफ की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी की। ध्यान दीजिएगा जरा क्वेश्चन पर, मैं कैसे प्रूव कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ इन ट्राइंगल ए बी सी। इस ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूँ। इस ट्राइंगल के अंदर जो एल एम लाइन है वो पैरेलल है सी बी के, सो बाई थेल्स थ्योरम। जी मतलब थेल्स थ्योरम से क्या आ जाएगा जी, जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो सॉरी कोरोलरी ऑफ थेल्स यूज कर रहा हूं मैं। सो बाई कोरोलरी ऑफ थेल्स, कोरोलरी ऑफ थेल्स अब यहाँ पे यूज कर रहा हूं मैं। जब आप कोरोलरी ऑफ थेल्स यूज करेंगे तो क्या आएगा बेटा, यहां से ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। जी बेटा आधा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक की बात दोबारा सुनिएगा। मैंने आपको 4 थ्योरम अब तक कराई हैं, एक दो बच्चे न्यू है, मैं आपको बता दूं। कोई भी ट्राइंगल के अंदर, ये ट्राइंगल अगर आपके पास है, इसके अंदर कोई लाइन अगर पैरेलल ड्रॉ की जाती है, सपोज करो डी और ई है, ये पैरेलल है बीसी के। अगर ये इसके पैरेलल है तो थेल्स ने ये कहा था, अगर ये इसके पैरेलल है तो दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, इन दोनों का रेशो आपस में इक्वल होता है। थेल्स ने कहा था, मैं थ्योरम आपको करा चुका थेल्स की। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो टोटल ये एडी अपॉन बीडी, इन दोनों का रेशो ए अपॉन ईसी इसके रेशो के इक्वल होता है। ये थेल्स ने कहा था। कन्वर्स ऑफ थेल्स ने कहा था कि अगर ये इन दोनों का रेशो इन दोनों रेशो के इक्वल है तो ये लाइन इसके पैरेलल होती है। ये कन्वर्स ऑफ थेल्स ने कहा था और मैं आपको प्रूव करा चुका दोनों थ्योरम। इसके बाद कोरोलरी फर्स्ट मैंने कल कराई थी आपको। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो एडी अपॉन ए बी, एसी अपॉन एसी, ए अपॉन एसी सॉरी, इनका रेशो भी इक्वल होता है। और कोरोलरी सेकंड ने कहा था नीचे वाला बीडी अपॉन ए बी इक्वल टू ईसी अपॉन एसी, इनका रेशो भी क्या होता है, इक्वल होता है। ये कोरोलरी सेकंड थी हमारे पास। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे कोरोलरी यूज की है इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ ट्राइंगल एबीसी। इस ट्राइंगल की मैं बात कर रहा था। इस ट्राइंगल के अंदर ये लाइन एमएल किसके पैरेलल है बेटा, बीसी के। क्वेश्चन में की दी हुई है। सो बाय कोरोलरी ऑफ थेल्स, मैंने कोरोलरी यूज की यहाँ पे। क्या यूज किया बेटा, ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी, नीचे वाला अपॉन टोटल, नीचे वाला अपॉन टोटल, इनका रेशियो इक्वल है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1। नाउ इन ट्राइंगल, जी बेटा मैं बात करता हूँ किसकी, इन ट्राइंगल ए सी डी की बात कर रहा हूँ जी। इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। इस ट्राइंगल के अंदर क्या है बेटा, एल एन जो लाइन है वो पैरेलल है बेटा सी डी के। जब ये लाइन इसके पैरेलल है सो बाय थेल्स थ्योरम, सॉरी कोरोलरी ऑफ थेल्स, कोरोलरी ऑफ थेल्स। जी बेटा देखिए इस कोरोलरी में यूज करता हूँ, क्या आएगा, ए एल ये छोटे वाला अपॉन टोटल ए सी इक्वल टू ए एन ये छोटे वाला पोर्शन अपॉन में बड़े वाला यानी एडी, इनका रेशियो भी इक्वल होता है। कोरोलरी नहीं कहा था थेल्स में, तो अगर मैं थेल्स यूज करता हूँ, थेल्स में क्या कहा था, एल अपॉन एल सी इक्वल टू एन अपॉन एन डी। लेकिन मैं तो कोरोलरी यूज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रूव ही ये करना है, तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे भी मैंने कोरोलरी यूज किया। इस ट्रायंगल के अंदर भी ए एम अपॉन ए डी, ए बी इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। फिर मैं नीचे वाले ट्रायंगल के अंदर, इस वाले ट्रायंगल के अंदर लेके चला, ये लाइन इसके पैरेलल है। सो बाय कोरोलरी ऑफ थेल्स ए एल अपॉन ए सी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन आपके पास है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। जी बेटा दोनों इक्वेशन में बात कर रहा हूँ, दोनों को आप देख रहे होंगे। ए एल अपॉन ए सी यहाँ पे भी है, ए एल अपॉन ए सी यहाँ पे भी है। दोनों की एक साइड इक्वल, दूसरी साइड भी क्या होगी बेटा, इक्वल होगी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से आगे बेटा ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी और क्वेश्चन कंप्लीट। यही मुझे प्रूव करना है। ए एम अपॉन ए बी ये रहा इक्वल टू ए एम अपॉन ए डी, क्वेश्चन कंप्लीट। मैंने क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन में ये कहा था कि फिगर आपके सामने है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये दे रखा है, ये वाली लाइन इस वाली के पैरेलल है और प्रूव करना है मुझे ए एम अपॉन ए बी, मतलब दिस ए एम अपॉन ए बी मींस टोटल इक्वल टू ए एन छोटे वाला ये पोर्शन ऊपर वाला और अपॉन में ए डी, ये मुझे प्रूव करना था। गिवन की मैं बात करूं तो गिवन में क्या दिया था, इन फिगर के अंदर आपको दिया था दिस एलएम पैरेलल है सीबी के और एलएम पैरेलल है जीडी के। एक एरो वाली लाइन एक एरो के पैरेलल है और दूसरी डबल एरो वाली लाइन डबल एरो के पैरेलल थी। ये क्वेश्चन ने आपको दिया था, ठीक है ना। गिवन जो मैंने बात की
मैंने बात की टू प्रूव में हमें क्या प्रूव करना था बेटा, am अपॉन ab इसका टू an अपॉन ad, ये मुझे प्रूव करना था। प्रूफ लेके चल रहा हूँ, कंडीशन कुछ भी नहीं है। जब प्रूफ में लेके चला दोनों के अंदर इन ट्राइंगल एबीसी, पहले मैं इस छोटे वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, इन ट्राइंगल एबीसी की बात कर रहा हूँ। इस ट्राइंगल के अंदर जो एलएम लाइन है वो बीसी के पैरेलल है, तो मैंने क्या यूज किया बेटा, करोली ऑफ थेल्स यहाँ पे यूज किया है। करोली ऑफ थेल्स आ जाएगा am अपॉन ab इक्वल टू al अपॉन ac, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। नाउ मैं बात कर रहा हूँ नवीन ट्राइंगल एसीडी, जी अब नीचे वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, इस वाले ट्राइंगल की। इस ट्राइंगल के अंदर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, सो बाय करोली ऑफ थेल्स से क्या आ जाएगा बेटा, al अपॉन ac इक्वल टू al अपॉन ad। इक्वेशन नंबर हमारे पास आ गई 2। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप देख रहे होंगे दोनों की एक साइड इक्वल, दूसरी साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ से क्या आ गया बेटा, am अपॉन ab इक्वल टू an अपॉन ad, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो जल्दी मुझे बताओ, एनी प्रॉब्लम ऑफ एनी स्टूडेंट? नो सर। चलिए बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर है बेटा मेरे पास 4। 3 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं यहाँ पे। आज जो मैंने होमवर्क में आपको क्वेश्चन दिए हैं वो मैंने क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया था बेटा आपको, क्वेश्चन नंबर दिया था मैंने आपको 2 करने के लिए मैंने आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट मैंने कराया था, 2 पार्ट मैंने करने के लिए दिए थे, वहाँ पे क्या यूज करना है आपको, कन्वर्स ऑफ थेल्स यूज करना था। चलिए बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की। जी बेटा 4th क्वेश्चन है मेरे पास, ये फिगर दी हुई है इसकी। ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है हमारे पास ए, ये पॉइंट है हमारे पास सी। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की गई है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की गई है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की गई है। दिस पॉइंट एफ, दिस पॉइंट बी, दिस पॉइंट ई। जी बेटा मैं सबसे पहले बात करता हूँ गिवन की। क्या दिया हुआ आपको ध्यान दीजिएगा, इन फिगर, इस फिगर के अंदर जी बेटा क्या दिया हुआ, डी लाइन जो है वो पैरेलल है एसी के। डी लाइन, दिस लाइन, ये सिंगल एरो वाली लाइन, ये सिंगल एरो के पैरेलल है, एसी के पैरेलल है। एंड जी बेटा डी लाइन देखिए भाई टाइम क्या हुआ, अच्छा डी पैरेलल है एसी के बेटा। और क्या दिया हुआ है आपको, और दिया हुआ है हमें डीएफ पैरेलल एई। डीएफ पैरेलल, डीएफ ये वाली लाइन है, ये पैरेलल है एई के। डीएफ पैरेलल एई ये आपको गिवन है टू प्रूव। जी बेटा मुझे प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है बेटा मुझे, बीएफ अपॉन में एफई इक्वल टू बीई अपॉन ईसी, ये मुझे प्रूव करना है। जल्दी से ध्यान दीजिएगा, प्रूफ की मैं बात कर रहा हूँ। जी बेटा प्रूफ लेके चल रहा हूँ, सबसे पहले किसकी बात कर रहा हूँ जी, इन ट्राइंगल एबीसी की बात कर रहा हूँ। इस ट्राइंगल एबीसी के अंदर ये जो सिंगल एरो वाली लाइन है, ये सिंगल एरो वाली लाइन की पैरेलल है, अर्थात डीई जो है वो पैरेलल है बेटा किसके, एसी के। सो बाई थेल्स थ्योरम, जी बेटा थेल्स थ्योरम अप्लाई कर रहा हूँ। थेल्स थ्योरम से जल्दी बताओ मुझे क्या क्या लाइन इसके पैरेलल है, तो क्या क्या बीडी अपॉन डीए इक्वल टू बीई अपॉन में ईसी, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। जी बेटा आधा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका, अगर यहाँ तक सही में आ रहा हो। बात करता हूँ किसकी बेटा, नवीन ट्राइंगल, नाउ इन ट्राइंगल बी ए ई। जी बेटा बी ए ट्राइंगल मेरे पास ये वाला ट्राइंगल है बी ए ई। कौन सा है बी ए ट्राइंगल बेटा, बी ए ई ये वाला ट्राइंगल है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। इसकी इस वाले में क्या है, ये 2 एरो वाली लाइन ये डबल एरो के पैरेलल है, देख लीजिएगा आप। क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, डी एफ पैरेलल है बेटा किसके, ए ई के। सो बाई थेल्स थ्योरम, जी बेटा थेल्स थ्योरम अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे भी। क्या आएगा, बी डी अपॉन डी ए इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। आप देख रहे हो बी डी अपॉन डी ए दोनों में इक्वल है, तो लेफ्ट साइड इक्वल तो राइट साइड भी इक्वल होगी। तो क्या आएगा बेटा यहाँ से, बी ई बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन में ई सी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। यही था मेरा क्वेश्चन नंबर 4। हमारा टाइम आउट हो रहा है। आज तक के जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो आप कॉपी में करेंगे अपने आप, और कोशिश करेंगे समझने की, बहुत कुछ भी नहीं है, थेल्स थ्योरम मतलब आप अप्लाई कर रहे हैं सारे क्वेश्चंस के अंदर। कोई प्रॉब्लम जल्दी बताओ मुझे, आपका टाइम आउट हो रहा है। कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को? नो सर। ओके थैंक यू बेटा।
यू हैव अ नाइस डे। अच्छा जी एग्जाम हाँ जी खत्म होने के बाद भी क्लास चलेगी? जी बेटा नहीं, क्या खत्म होने के बाद? एग्जाम खत्म होने के बाद ऑनलाइन हाँ हाँ क्लास? चलेगी बेटा चलेगी। अच्छा जी छुट्टी नहीं पड़ रहा है? तो ये छुट्टी चाहिए।